नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूँ भारतीय रेलवे में। आप लोग जानते ही होंगे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन अगले महीने आ जाएगा। वो ड्राफ्ट जारी हो चुका है जिसमें इन लोगों ने बताया है कि इस बार जो एनटीपीसी की वैकेंसी आएंगी वे 10,884 वैकेंसी है, जिसमें से आपकी लगभग 3,500 के आसपास जो वैकेंसी है वो 12th बेस पर है। 12 जिनकी क्वालिफिकेशन रख गई कक्षा 12, उसके बाद जो आप लोगों की ग्रेजुएशन बेस पर जो वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट 7,500 के आसपास है। इसमें जो आपकी वैकेंसी है लेवल वाइज आएगी, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6। मेरे द्वारा आप लोगों के लिए हर एक लेवल की सैलरी बताई जा रही है कि किसको कितनी सैलरी मिलती है। लेवल 2 की हम लोग सैलरी स्लिप देख चुके हैं, आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे लेवल 5 की सैलरी, जिसे टीटी बोलते हैं। आप लोग टीटी बोल लो जनरली भाषा में, या टीसी भी कई जगह बोलते हैं, टिकट कलेक्टर। और टीटी होता है आप लोग का ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। तो ये 2-3 वैकेंसी आप लोगों की जो आई है अभी, और आप लोग भी पूछते रहते हैं कि सर टीटी की भर्ती कब आएगी, टीटी का फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं, टीटी की क्या एलिजिबिलिटी रहती है, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई है जिसमें आपको मैंने बताया था कि मैथ आप लोगों को कैसे पढ़ना है। तो मैथ की स्ट्रेटेजी हम लोग देख चुके हैं, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया है उस वीडियो पर। अब मैं आप लोगों के लिए आज ही, अभी मैं ड्यूटी पर ही हूँ तो आप लोगों को टाइम मिला, यहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी है तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मैं आज आपकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको रीजनिंग के बारे में समझाऊंगा, किस तरीके से आप लोगों को रीजनिंग की तैयारी करनी है एनटीपीसी के लिए। रीजनिंग की भी बता दूंगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे जनरल नॉलेज की, जीके की, कि जीके की कैसे तैयारी करनी होगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को टीटी की सैलरी दिखाऊंगा और कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ टीटी होता क्या है। देखिए टीटी होता है आप लोगों का टीटी की फुल फॉर्म पहले आप लोग जानिए कि टीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। ट्रैवलिंग क्या होता है आप लोगों का, पहले टी का मतलब होता है ट्रैवलिंग का मीनिंग होता है आप लोग जब ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं तो ट्रैवलिंग। उसके बाद सेकंड टी का मीनिंग होता है टिकट, और थर्ड ई का मतलब होता है जो ई होता है एग्जामिनर। तो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर इसकी फुल फॉर्म होती है। ट्रैवलिंग मतलब कि ट्रैवल करते समय जो भी टिकट को चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं टीटी। एक तो होते हैं, दूसरे टीटी आप लोग के आपने कभी कभी देखा होगा स्टेशन पर भी चेक होता है तो उसको बोलते हैं टीई, टिकट एग्जामिनर। कई बार स्टेशन पर जो चेकिंग करते हैं टिकट, वो सिर्फ चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं टिकट एग्जामिनर। टिकट कलेक्टर भी होते हैं। तो ये टीटी के बारे में है। एस ऑफिशियल कोई टीटी का नाम नहीं होता है रिक्रूटमेंट में कि सर टीटी की रिक्रूटमेंट है, टीटी की कोई भर्ती है, बस इसका नाम होता है क्या, एससीटीसी बोलते हैं टीटी को। जनरली जो नोटिफिकेशन जो भर्ती में नाम निकल कर आता है टीटी का, एससीटीसी, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और ये आप लोग का लेवल 5 में आता है। इससे पहले क्या है, इस बार क्या हुआ एनटीपीसी में, रेलवे ने ये चीज की है कि 2024 में जो भर्ती आएगी उसमें एससीटीसी के पद नहीं है, इसकी जो रिक्रूटमेंट है अब डायरेक्ट नहीं होगी। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है इसकी रिक्रूटमेंट अब डायरेक्ट नहीं होगी। तो सर फिर कैसे होगी, तो इसकी रिक्रूटमेंट अब आपकी होगी प्रमोशन के थ्रू। प्रमोशन कहां से होगा, प्रमोशन होगा आप लोग का लेवल 3 से। जो लेवल 3 में जो पोस्ट होती है उसको बोलते हैं सीसीटीसी, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो वही प्रमोट होकर के आप लोगों के लेवल 5 तक जाएंगे। इससे पहले जो भर्ती आई थी 2019 में एनटीपीसी की, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था एज ए ट्रेन मैनेजर, तो उसमें आप लोगों की भर्ती थी डायरेक्ट लेवल 5 की भी, लेकिन इस बार इन लोगों ने लेवल 5 की डायरेक्ट भर्ती नहीं दी है। क्या रीजन है अभी किसी के सामने नहीं आया, मे भी बाद में हम लोगों को पता चल जाए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो भर्ती आप लोगों की अब प्रमोशन बेस पर हुआ करेगी, डायरेक्ट कोटे से भर्ती नहीं होगी। तो टीटी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी मैंने आप लोगों को, फुल फॉर्म भी बता दी है, लेवल भी बता दिया है, और अब मैं आप लोगों को इसकी सैलरी स्लिप बता देता हूँ कि टीटी को कितनी सैलरी मिलती है। तो चलिए हम लोग अब इसकी सैलरी स्लिप देख लेते हैं। स्क्रीन पर अब आपको सैलरी स्लिप दिखाई देगी। अब आप लोगों को स्क्रीन पर जो सैलरी स्लिप दिखाई दे रही है, ये सैलरी स्लिप है आप लोग की टीटी की। तो देख लेते हैं कि इसमें कितना आप लोगों को पैसा मिलता है जब आप लोग टीटी बन जाएंगे, और क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे भारतीय रेलवे की तरफ से। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो डेजिग्नेशन है, इसको जो ऑफिशियल नाम जो होता है टीटी का, वो होता है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी कि SCCTC, ये शॉर्ट में बोलते हैं इसको। और ये किस डिपार्टमेंट में आती है, कमर्शियल डिपार्टमेंट में आती है। जिस तरीके से मेरी जो जॉब है ये ट्रेन मैनेजर की ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आती है। रेलवे में इतने डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है,
तो उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट आप लोग का कमर्शियल, जिस डिपार्टमेंट के अंडर में आपकी टीटी की पोस्ट आती है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस कैंडिडेट की क्या है, तो 30 जनवरी 2023 इसकी ज्वाइनिंग है। देन इसका जो लेवल रहता है आप लोगों का, लेवल 5 रहता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि लेवल 5 में आता है आप लोगों का टीटी। बेसिक कितना मिलता है, तो बेसिक इसका एक इंक्रीमेंट लग चुका है 30,100। ओरिजिनल जो बेसिक रहता है इनिशियल वो होता है 29,200। और ये तो सारी चीजें हाइड कर रखी हैं, ये आप लोगों के काम की नहीं है। अब देख लेते हैं 30 दिन की सैलरी है, और जो इसमें ग्रोस पे निकल कर आया है, ये आया है 59,015 5905, यानी कि 59,015 रुपीज इसमें ग्रोस निकल कर आई है सैलरी 30 दिन की। उसके बाद जो नेट पेमेंट आई है, जो नेट आती है, कुछ आप लोगों के डिडक्शन होते हैं कटने के बाद, जो नेट इन हैंड आपके जो अकाउंट में ट्रांसफर होती है, वो हुई है 54,470 54,470 रुपए। तो इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से सैलरी आपकी बनती है और इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। सबसे पहले आप लोगों को एक बेसिक पे मिलता है जिसको बोलते हैं मूल वेतन। बेसिक पे जो लेवल 5 में रहता है, ये रहता है 29,200। जब आप लोगों की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आपको बेसिक पे मिलेगा 29,200। उस बेसिक पे पर आप लोगों को कुछ भत्ते दिए जाते हैं, जैसे कि डियरिंग अलाउंस। पहला जो भत्ता होता है ये होता है डियरिंग अलाउंस। तो ये है आप लोगों का डीए जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये कितना मिलता है, तो ये मिलता है आप लोगों को 50%। 50% किसका, जो भी बेसिक होता है। तो बेसिक कितना है 29,200, तो इसका 50% हो जाएगा आप लोगों का 14,600 रुपए। तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि इंक्रीमेंट लग चुका है। तो 15,000 इसका क्या होगा, डियरिंग अलाउंस होगा, यानी कि महंगाई भत्ता हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है एरियर ऑफ एचआरए। तो ये एरियर आया है एचआरए की फॉर्म में। जनरली जो एचआरए मिलता है, एचआरए होता है हाउस रेंटल अलाउंस। जब आप लोग बाहर या तो रेलवे के क्वार्टर में रहेंगे या बाहर कहीं रूम लेके रहेंगे, तो उसके लिए रेलवे आपको सुविधा देती है, जिसको बोलते हैं एचआरए। तो ये कितना रहता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस सिटी में होगी। जो ऑल इंडिया में जितनी भी सिटी है उनको कैटेगराइज कर रखा है 3 टाइप में, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। एक्स सिटी में वो आती है जो मेजर सिटी होती है, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो ये एक्स सिटी में आती है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा एचआरए मिलता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा महंगाई भी होती है। कितना मिलता है सर, तो 30% मिलता है। वाई सिटी में कितना मिलेगा, 20%। और जेड सिटी में मिलेगा आप लोगों को 10%। 10% किसका, तो ये भी बेसिक का। तो बेसिक कितना आप लोगों का 29,000, तो 30,000 मानिए, तो 30 या लगभग 9,000 आप लोगों को क्या मिलेगा, एचआरए मिलेगा। तो यहाँ पर एचआरए कितना मिला है, ये है 292 रुपए। तो ये एचआरए मिला 3,000। इसका मतलब ये है कि इस कैंडिडेट की जो पोस्टिंग होगी वो जेड सिटी में होगी। तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा रिवर्स बता दिया है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड 10 10 20 30%। तो यह जो मिला है 3,000 मिला है। तो इसका जो एचआरए 3,000 है। उसके बाद इसको जो भी टीटी होते हैं इनको एक अलाउंस और मिलता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये है आप लोगों का कितना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2700। ये क्या होता है, तो जैसे मान लिया मैं भी अपनी जॉब पर जाता हूँ, अपने रूम से अपने स्टेशन तक जाता हूँ, उसी तरीके से टीटी भी अपने रूम से उस स्टेशन तक जाते होंगे जहां पर उनकी ट्रेन स्टार्ट होती है। तो वहां पर आने जाने के लिए जनरली रेलवे जो भत्ता देती है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये कितना रहता है, 2700 है। उसके बाद अगर कोई छुट्टी आती है बीच में, नेशनल हॉलीडे पड़ता है, जैसे कि 26 जनवरी, जो भी नेशनल हॉलीडे होगा, या होली हो गया, दिवाली हो गया, तो उसके लिए भी अलग से पैसे दिए जाते हैं। तो ये रेलवे देती है 596 रुपए एनएच के। देन आप लोगों का एक ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, ये टीटी को ही मिलता है। जब वो ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। जिस तरीके से हमें माइलेज मिलता है तो टीटी को क्या मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो ये कितना मिला है, 6,063 रुपए 6063। उसके बाद इन सबको काउंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो टोटल जो ग्रोस निकल कर आती है वो निकल कर आती है आप लोग के 59,015 रुपए, यानी कि 59,000 रुपए ग्रोस सैलरी बनती है। सारे बेसिक को मिला दे, अलाउंस को मिला दे और जितने भी भत्ते हैं उन सबको इंक्लूड कर दे। जब हमारी ग्रोस सैलरी बन जाती है तो उस पर क्या करती है सरकार, कुछ टैक्स लगाती है और कुछ एनपीएस काटती है, जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत है। इस समय कितना कटेगा, तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने, जो बजट आया आप लोगों का लेटेस्ट, उसमें 14% काटा जाएगा। किसका 14%, बेसिक का और डीए का। तो बेसिक कितना है हमारा, बेसिक लगभग 30,000 है, डीए कितना, तो 15,000। तो 30 और 15 कितने हो गए, 45,000। तो 45,000 का 14% आप लोगों का एनपीएस में कटेगा। तो कितना कटा है इस कैंडिडेट का, तो इनका कटा है 4,515 रुपीज, यानी कि 4,515 रुपए इनका एनपीएस में कटा है। तो इन सबको काटने के बाद जो इन हैंड सैलरी निकल कर आती है, या ये 54,470 रुपए, 54,470 रुपीज इसकी सैलरी बनी है।
और ये टीटी की सैलरी है जो आपको मिलता है जब आप लोग का सिलेक्शन टीटी की पोस्ट पर हो जाता है। तो आप लोग बोल रहे थे कि सर टीटी की सैलरी बता दीजिए, टीटी को कितना पैसा मिलता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि टीटी को कितना पैसा मिलता है। अच्छा खासा पैसा मिलता है, जैसे जैसे इंक्रीमेंट लगेगा तो 60,000, 70,000, इवन 80,000 तक भी इनको सैलरी मिलती है जैसे जैसे प्रमोशन होता रहता है। तो ये आप लोगों की सैलरी स्लिप थी टीटी की। तो अब तक हम लोग 2 सैलरी स्लिप देख चुके हैं, एक तो लेवल 2 की देख चुके हैं, एक लेवल 5 की देख चुके हैं। अब मैं आप लोगों को लेवल 6 की सैलरी स्लिप बताऊंगा। उसके बाद लेवल 5 में ही जो मेरी पोस्ट है आप लोगों की ट्रेन मैनेजर की, इसकी भी सैलरी स्लिप देख लेंगे। तो जितनी भी एनटीपीसी की भर्ती होती है, जितने भी लेवल होते हैं, इन लेवल में सबसे ज्यादा जो पैसा मिलता है, सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, वो किसको मिलती है? जिस पोस्ट पर मैं कार्यरत हूँ, ट्रेन मैनेजर। तो इसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है। मेरी सैलरी आ भी चुकी है, तो बहुत अच्छी खुशी है। उसी दिन कितनी खुशी मिलती है जब आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं लाखों रुपए। तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरी सैलरी कितनी है। 1-2 दिन में मैं उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊंगा। तो आई आप लोग किस पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि सर इसकी हमें वर्क प्रोफाइल बता दीजिए, लेवल 5 की, लेवल 4 की, लेवल 3 की या स्टेशन मास्टर की, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी एनटीपीसी की तैयारी के लिए आप लोग हाई स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी देखेंगे, मैथ की देख चुके हैं, उसके बाद हम लोग रीजनिंग या जीके की देख लेंगे। तो ये आप लोगों की सैलरी थी टीटी की। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई अपडेट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।